So hi, hello everyone. Welcome you to our YouTube family Bio Gyan. आशा करछि आपण माने भलरे थिबे। मु जेहेतु कहिथिली लास्ट क्लास रे आपण माननकु पढेबी एंजियोस्पर्म रो हिस्ट्री और स्कोप, बट जेहेतु आम मान पाखरे इंटरनल पाई टाइम बहुत कम अच्छी आम जिते शीघ्र पारिबा कोर्स टी को कंप्लीट करने को चेष्टा करिबा। तो आज आम से हिस्ट्री और स्कोप को एलिमिनेट करी माने ताकू सेपरेटली रखी आम आंथर चैप्टर को जीवा जहाँकि तुमर कोर कोर्स रो गोटे मेन पार्ट अटे एवं यह तुमर इंटरनल रे मध्य एग्जाम रे आसीपारे। तो डेरी नक चलतु पढ़ा आंथर। Anther, the part of stamen that contains the pollen. Each anther is usually made of two lobes connected with connectives. आम connectives क्या कहवा ना दीटा lobes दीटा जो बीन सेप लोब हो जो आम पोलेन प्रोड्यूस होता कनेक्ट करके रखी ना कनेक्टिव रखी। तो सेठी कौन हम ना कनेक्टिवटा कनेक्ट करके रखी आंथर। एटा कौन कहूँ ताले द पार्ट ऑफ स्टामेन स्टामेन गोटे पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गोटे पार्ट that contains the pollen. Each anther is usually made of two lobes connected with connective. Okay, each anther lobe contains two pollen chamber in which pollen grains are produced. कौन ना आंथर लोब भितर दीटा पोलेन चैम्बर अच्छी जो कौन ना पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस होची। ओके, ए फिलामेंट ऑफ स्टामेन एमर्जेस आउट ऑफ द थैलामस। थैलामस कौन ना तुम प्लांट रो फ्लावर अच्छी फ्लावर रे तुम थैलामसटा को पार्ट ना लीव रो जो प्रीमोडियमटा बढ़ी की जो स्ट्रक्चरटा देउची से स्ट्रक्चर रे तुम थैलामसटा होची। बुझिल जोटा को आम कौन कहती ना पेडिसिल कहती। पेडिसिल रो ऊपर भागटारे जो आमर स्ट्रक्चरटा देखा जाए था सेटा को थैलामस कह जाए। ओके, ये आमर पेडिसिल स्पेलिंग भूल हो जेहेतु टाइपिंग मिस्टेक हो जाइथिबो। ओके, ए फिलामेंट्स ऑफ स्टामेन एमर्जेस आउट फ्रॉम द थैलामस और पेडिसिल्स एंड गिव राइज टू नॉब लाइक स्ट्रक्चर। आमर आंथरटा को केमिति स्ट्रक्चर रे एटा नॉब लाइक स्ट्रक्चर होइछि। द पोलेन ग्रेन्स रिलीज आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस माने कौन ना से जिनटा को छाड़ा पोलेन ग्रेनटा को जो बाहर को छाड़ा से प्रोसेसटा को कहुए डेहिसेंस। द पोलेन ग्रेन्स रिलीज आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस ऑक्यूर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आंथेसिस। आंथेसिस कौन ना आंथरटा जिते स्पोर पोलेन स्पोर फॉर्मेशन कर से प्रोसेसटा को कहुए आंथेसिस। बुझीगला? ओके, यहीटा आमको देखली कौन मु तुमको देखली यहाँ हूँ राबिडोसिस थालियाना। राबिडोसिस थालियाना मैंने कौ गचरे सोरिष गछ बुझी तुम मैंने। ओके, यहीटार तार को पार्टा कौन अच्छी मु कहूँ तो साइजटा कमाऊँगी रुह। ओके, यही जो पार्टा तार देखुच ये पार्टा तार आंथर। आंथर आंथर माने कौन ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यही पार्टटा भी तार गोटे आंथर। एमती बहुत सारा आंथर अच्छी देखिपो जोठी जोठी तुम ए लिखाई से गुड़ाक हूँ तुम कौन ना आंथर। बुझीगला? यहाँ कौन देख ये गोटे कनेक्टिव होता बाई लोब्ड हो अच्छी। बुझिल? यहाँ तार हूँ कौन ना फिलामेंटा। बुझीपार? ओके, नेक्स्ट जीवा चलो। ये कौन देला ना स्ट्रक्चर ऑफ आंथर। यहाँ कौन ना बेसिकली ओराली आम जो जिनटा देखिपर स्ट्रक्चर ऑफ आंथरटा केमिति हो। आंथर देख नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती मंजी भाया होती सिंब मंजी भाया होती। बुझीपार? देख आंथर आर बाई लोब्ड। आंथरटा कौन ना बाई लोब्ड होती विथ ए कनेक्टिव एंड ए फिलामेंट। ओके, बुझीपार? यहाँ कौन ना ब्रासिफिक्स्ड आंथर। ब्रासिफिक्स्ड आंथर कौन ना सीटा सामान भाव में तार आटाचमेंटा देख सामान भाव में होती। आर्डेनेट फिलामेंट आर्डेनेट ना कौन ना मझे तार ना कनेक्टिव अच्छी। ये किंतु आमर ये देख ये आमर कनेक्टिव अच्छी। ये कनेक्टिव तो देखा क्लीयरली। ये कि कनेक्टिव ना ये दीटा कौन ना ये आटाच होती ठीक से। बुझीपार? एक्चुअली ये कनेक्टिवटा देखा जाऊनी माने कनेक्टिव ना बाइसेक्स फाइड माने ये कनेक्टिव तो ना।
बुझिल ये कौन ना डॉर्सिफाइड तार डॉर्साल साइड रे आमर अटैचमेंटा होइछि कौन ना जो आंथर लोब गुड़ाकर यहाँ कौन होइछि ना डॉर्साल साइड रे होइथिबारु डॉर्सिफाइड एठू एटा कौन ना एटा तार फिलामेंटा जो अच्छी फिलामेंट रे से कोठी अटैच होइछि रे बाबू फिलामेंट रे सेटा भेंट्राल साइड रे होइछि भेंट्राल साइड रे होइछि सेति पय ताऊ कौन कुआ गला भर्साटाइल कुहागला बुझिपार ओके यहीटा आमर कौन ना जेनराल स्ट्रक्चर ऑफ आंथर जेनराल ऑफ आंथर रे जेनराली आमर कौन कनेक्टिव टिश्यू थाए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है सेठू कौन ना तार फिलामेंटा लगी थाए सेटा अटैच होता है आमर कोठी ना फ्लावर रो बेस पार्ट रे अटैच होकी थाए एठी कौन ना एवरी आंथर हैव ए पोलेन सैक एवरी आंथर हैव ए पोलेन सैक in which pollen spores are produced बुझिपार ये देख पोलेन स्पोर गेन गुड़ाक होची एटा कौन ना लाइन ऑफ डेहिसेंस जोठू आमर कौन ना पोलेन स्पोर गुड़ाक बाहरी की डिस्पर्ज होचंती बुझिपार ओके चलो नेक्स्ट को जिबा कार किसी डाउट रहिला कि पिले माने जदि डाउट रहिला तो कमेंट रे देबो कारण नेक्स्ट टाइम तुम माने बहुत लेस एक्टिव थिलो तो एथर मु कहूँ जे कमेंट किसी ना किसी प्रश्न पचार था ओके चल नेक्स्ट पार्ट को जिबा देख जो आंथर अच्छी ताकू जदि काटिदेवा आम ट्रांसवर्स सेक्शन में काटिदेवा तो तार डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टाक आम क्लीयरली डिमार्क कर परिबा सो आंथर इज वेल डिफरेंशिएट विथ इन फॉलोइंग पार्ट कौन कौन पार्ट अच्छी एपिडर्मिक्स अच्छी एंडोथेसियम अच्छी मिडिल लेयर अच्छी टापेटम अच्छी प्रथम चार्टा वार्ड तुम मन रखिदेव पिले ओके तो ये स्ट्रक्चर टाक देखिए तुम कौन बुझीपार मते कहब ओके This structure is the transverse section of anther. In this structure, we are clearly remarked there are four lobed. There are two lobes with four distinct pollen sac. Let me. Actually, this edit version was very bad. Okay, no problem. These are four pollen sac. And this was thick pollen sac and this was small pollen sac. Okay, this is the connective through which the filament are connected with the anther lobes. Okay, got it? So let me, what is epidermis? Epidermis are the outer layer of the anther. This layer is epidermis. You have to draw this in your exam hall. There will be no printed copy available for your exam. Okay? ये लेयर टाक आम कौन कहबारे ये लेयर टाक आम कहबा एपिडर्मिस एपिडर्माल लेयर सब जानिथिबो चर्मर ऊपर लेयर टाक कौन कहा जाए एपिडर्माल लेयर बुझिपार ओके सेमिति आमर कौन ना प्लांट रो भी टिश्यूर अपर लेयर टाक अधिकांश टाइम कौन कह जाए एपिडर्मिस कह जाए एपिडर्मिस पर कौन एंडोथेसियम एंडोथेसियम पार्टा कौन ना तुम एपिडर्मिस तले जो पार्टा रोचे सेटा कह जाए एंडोथेसियम सेटा कौन ना तुम भितर रोचे सेल भितर रोचे एंडोथेसियम बुझीगला ओके यही लेयरटा कौन ना मिडिल लेयरटा कौन ना मिडिल लेयरटा 3 to 4 लेयर्स हो पार मिडिल लेयरटा कौन ना तुम 3 to 4 लेयर हो पार आटा कौन कर हेल्प कर तुम स्ट्रक्चरल ताकू मेंटेन करने को हेल्प कर बुझिल मु तुमको से ओडिया रे एथिपाई कहूँ तुमको बुझार हेल्प हम तापर तुम नोट कि ए स्लाइड मध्यम ताकू पढ़ी कि एग्जाम रे भल मार्क भी रखिपार बुझीगला ओके मिडिल लेयर पर कौन टापेटम को पार्टा ना टापेटमटा जोटा स्पोर को प्रोटेक्ट कर हेल्प करे आ से भितर ना आमर स्पोरोजिनियस टिश्यू थाए स्पोरोजिनियस टिश्यू कौन हम ना स्पोर फॉर्मेशन हम बुझीगला पिक्चरटा बारंबार आसो ये तो तुम ताकू देखिकी मन रखिदेव है
तो नेक्स्ट जीवा एटा कौन ना आमर गोटे बहीर स्ट्रक्चरटा थिला जोटा कलराइज फॉर्म रे थिला तो सेतिपाई मु ऐड करछि एटा डिस्टिंक्टली आम देखिपारे भल भाव में किंतु ये आम विभिन्न लेयर गुड़ाक से कलराइज करके देखी ये कौन ना तुम भास्कुलार स्टैंड अच्छी एव्री प्लांटर गोटे भास्कुलार बंडल थी जानते कैस्पेरेंट स्ट्रिप्रे तुम भास्कुलार बंडल थी पड़ी फिजियोलॉजी चैप्टर रे तो ये भी एमती गोटे भास्कुलार बंडल अच्छी बुझीगला ये जो लेयरटा है तार कौन ना एपिडर्मिक्स अपर लेयरटा बुझल ये जो स्ट्रोमियमटा लाइन ऑफ डेहिसेंस थिला सेठी होची हमर स्ट्रोमियमटा अछि एठू कौन हम ना डेहिस होइके हमर स्पोर गुड़ाक बाहर को जीव बुझीगला ये कौन ना तुम देख टापेटम भितर माइक्रोस्पोर मदर सेल अच्छी टापेटम भितर तुम माइक्रोस्पोर मदर सेल अच्छी एटा कौन टापेटम भी ये देख मिडिल लेयरटा टापेटम को तुम कवर कर 3 to 4 लेयर हम सी गोटे हेल्प कर प्रोटेक्ट करने को स्ट्रक्चरटा को जब बुझीगल भल से तुमको एग्जाम लिखा भल हेब कि कौन सी जगार जब तुमको पचार भी हुए केतेटा लेयर अच्छी तुम कहीपर ओके तो नेक्स्ट जीवा व्हाट इज एंडोथेसियम इट इज द इनर लेयर ऑफ द एंथर व्हिच वाज कवर्ड विथ द एपिडर्मिक्स रो इनर लेयरटा कौन कहबा ना एंडोथेसियम कहबा ओके ए पिक्चरटा सब बुझीपार ए देख पोलन ग्रेन गुड़ाक डिस्पर्स होची कोठो ना स्टोमियम रु डिस्पर्स होची बुझीगला नेक्स्ट जीवा 1 सेकेंड मु देखी दिए रेकॉर्ड होची कि नहीं 1 सेकेंड प्रॉब्लम हुए बेले बेले कौन ना रेकॉर्ड हो न था ओके रेकॉर्ड होची तो आम डिफरेंट स्ट्रक्चर जो अच्छी आंथर रो तार डिफरेंट लेयर गुड़ा को भल भाव में पढ़ा चलो सो लेट मी से व्हाट इज एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आंथर एटा कौन ना आंथर आउटर मोस्ट लेयर एंड हैज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन आमर अपर लेयर जदि केमी स्किनटा आमको प्रोटेक्ट करुच्ची सेमिति कौन ना आंथर भी एपिडर्मिसटा प्रोटेक्ट करुच्ची बुझीगला The epidermis prevents water loss from the anther together with the endothelium. Endothelium भी कौन कर endothelium provides structural support to the anther and plays structural support to the anther and plays the role of dehiscence of anther. ये कौन कर ना endothelium टा dehiscence बेले बहुत सारा हेल्प कर दिस पार्ट रे तुम देखिबो ये पार्टटा तुमरो एंडोथेलियम टा ये ब्रेक डाउन हम सेटा को मु क्लीयरली ये लास्ट रे बुझेछि केमिति एटा डेहिसेंस होछि आ केमिति सेटा स्पोर गुड़ाक डिस्पर्सल होछि तो एपिडर्मल सेल्स आर स्ट्रेस इलोंगेटेड कौन हम ना तार एपिडर्मल सेलटा स्ट्रेस हो आ इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड सेल रे परिणत हो केमी फ्लैटेंड सेल केमिति ना टिके टिके तार रेक्टांगुलर साइज रो हो स्क्वायर न होइकी रेक्टांगुलर साइड रो हो ओके बुझीगला तो नेक्स्ट आम जा एंडोथेसियम इट इज द हाइपोडर्मल लेयर ऑफ द आंथर वॉल प्रेजेंट अंडर द एपिडर्मिस एंड परसिस्ट इन नेचर मैच्योर आंथर एटा कौन ना मैच्योर आंथरटा जो मैच्योर हम एटा फॉर्मेशन हम इट वाज द हाइपोडर्मल लेयर कौन ना हाइपो माने कौन रे हाइपोडर्मल माने अपर मोस्ट लेयरटा बुझिल ऑफ द आंथर प्रेजेंट अंडर द एपिडर्मिस अंडर रे से जाउची एंडोथेसियमटा एंड परसिस्ट इन द मैच्योर आंथर मैच्योर होइथिले से भीतर थिबो इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड एंड यूनिक्लिएटेड एक्चुअली ये मिस्टेक होइछि यूनिन्यूक्लिएटेड सेल हवा कथा माने सिंगल न्यूक्लियस थिबा सेल हवा कथा टाइपिंगटा मिस्टेक ये होइछि यूनिन्यूक्लिएटेड हवा कथा ओके यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स एंड आर हाईली वैक्यूलेटेड दिस सेल आर कौन ना वैक्यूल अच्छी आम जानी एरेन काइमारे कौन ना एयर वैक्यूल्स अच्छी कि नहीं से टाइप से गोटे वैक्यूलेटेड सेल अच्छी से भितर कौन ना गोटे प्लांट सेल भितर जो वैक्यूल थाए से वैक्यूल गोटे अच्छी आ सेठी कौन ना सेटा होची कौन ना इलोंगेटेड सेल भी गोटे एंड सेटा कौन ना
गोटे न्यूक्लियस अच्छे गोटे भैक्यूल अच्छी से सेल मान भितर एंडोथेसियम सेल मान भितर बुझीगला ओके डिलीट एटा कौन ना टीएस ऑफ से जो माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर देखली केमी दीटा लोब रे चार्टा अच्छी पोलेन सैक से भितर केमी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होटा तुम देख जो लेयर ऊपर दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस आउटर मोस्ट अपर लेयर in the epidermis layer also endothelium layers also present which was present under the epidermis and persist in mature anther okay this is the middle layer is a 3 to 4 layers layer and it was helped to the pollen gland it was helped to pollen gland to complete the dehiscence process okay this is called as microspore mother cell in which microspores are produced through which will be form the pollen grain and that will disperse through the disperse okay that will disperse through the stanthum maybe the stanthum okay let me check it line of dehiscence it was line of dehiscence and stromium it was stromium okay so next middle layer it is generally 1 to 3 middle layer but more layers are found in anther for some of the angiosperm like lilium amar को गछ फूलटा ना कई फूल पद्म फूल एगुड़ाक कौन ना तुम लिलियम प्रजातिर होची so in generally there are 1 to 3 middle layer but more layers are also found in the layer anther of some angiosperm like lilium किए कई पद्म फूलर आंथर को देखिछ कि से बहुत सारा लेयर से क्रॉस सेक्शन करी काटिले तार ट्रांसवर्स सेक्शन जदि आमे करिथिबा ताल सेठी आमे देखिया को पाइबा ना कोन ना सेठी 1 to 3 लेयर रहउनी मिडिल लेयर टा आहुरी अधिक लेयर रो भी रहउची while in Olphia middle layer are absent Olphia को प्लांट स्पेसीस तमें मत से कमेंट माध्यम रे बताइबो ओके जदि भी जानि नथिबो तमे चेक करिकी मते कहबो नेक्स्ट क्लास रे ओके द सेल्स आर फ्लैटेंड thin walled unicellular and vacuolated सेटा कोन ना एक सेल्स मिडिल लेयर सेल गुडा भी से यूनिसेलुलर आ वैक्यूल अछि से मझिरे एगुड़ा को इजी रे मन रखिदब एंडोथेसियम रे भी तमर यूनिसेलुलर वैक्यूलेटेड बट जो एपिडर्मल लेयर टा कोन ना तमर फ्लैटेंड अछि बुझिला they are rich in reserved food materials such as starch which get mobilized during the development of anther सेटा कोन ना सी फूड रिजर्व मटेरियल से भीतर अछि starch and which will get mobilized during the development of anther process जेतबेले स्टार्ट हम सी मोबिलाइज करिवो मिडिल लेयर गुडाक आ ताकू कोन करिवो ना नरिश करिवो ओके मिडिल लेयर आर क्रॉस ड्यूरिंग द मेयोसिस प्रोसेस मिडिल लेयर टा कोन ना क्रॉस हे जिवो मेयोसिस प्रोसेस रे इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल इन सम स्पेसीज एंड मिडिल लेयर आल्सो इन सम स्पेसीज मिडिल लेयर इन डेहिसेंस ऑफ आंथर कोन ना सम किछिटा स्पेसीज रे कोन ना मिडिल लेयर टा भी डेहिसेंस हे जिवो डेहिसेंस हे जिवो आउ किछि केस रे कोन ना से क्रॉस टेक रहिथिबो ना मेयोसिस प्रोसेस रे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हबो सेठी कोन ना से क्रॉस हे जिवो मेयोसिस प्रोसेस रे डिफरेंट प्रोसेस अछि मु से गुडा को आगरे डिस्कशन होईची देखि परिबो ओके चलो नेक्स्ट क्लास को जिबा नेक्स्ट स्लाइड को जिबा एटी भी से स्ट्रक्चर टा को मु देखेली ना हमर कोन ना ए स्ट्रक्चर टा तुमको एग्जाम रे ड्रा करबा को पड़िबो फास्ट एटा कोन ना आंथर टीए स्ट्रक्चर टा एटा कोन ना तार गोटे क्रॉस सेक्शन टे काटी के हम रखिछि ओके सेम जिनस एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल कोठी होची ना हमर टापेटम रो जो भीतर जो अछि इनर लेयर रे सेठी होची हमर माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होची बुझियला सो नेक्स्ट tapetum टा कोन ना मोस्ट इंपोर्टेंट structure in the anther in which the spores are produced
and the mega microsporogenesis process also occurs in this tapetum. Okay, it is the innermost layer where the anther wall was surrounding completely with sporogenous tissue. କ'ଣ ନା this was the innermost layer, ଭିତର ଲେୟାରଟା where anther wall was completely surrounding with in the sporogenous tissue. sporogenous tissue ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ completely surround କରିକି କ'ଣ ଅଛି ନା anther wall ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି. Okay, it is usually single layered and has nutritive secretory function related to pollen development. କ'ଣ ନା it is single layer and have nutritive secretory function, nutrition भी provide करुच्ची to କ'ଣ ନା pollen development बेले and pollination and pollen germination. इन ए तीनोटी जाक प्रोसेस है पोलेन डेवलपमेंट, पोलिनेशन या पोलेन जर्मिनेशन से कौन करुच्ची ना न्यूट्रिटिव सिक्रेटरी परफॉर्म करोची. ओके, द सेल्स ऑफ tapetum contain prominent nuclei, dense cytoplasm with the mitochondria, plastid and endoplasmic reticulum and ribosome. कौन ना tapetum रो जो सेल्स भीतर कौन कौन अच्छी ना न्यूक्लियाई अच्छी, डेन्स साइटोप्लाज्म भीतर है कि न्यूक्लियाई अच्छी आ तार जो साइटोप्लाज्मटा भीतर रहिला सेटा कौन ना डेन्स अच्छी विथ कौन ना माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छी, प्लास्टिड अच्छी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़ाक अच्छी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केमिति एमिति एमिति बनैबो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी, राइबोसोम भी अच्छी हैला. ए सबू ऑर्गेनेल्स गुड़ाक सा भीतर अच्छी. बुझिलो. During microgametogenesis, it starts degenerating, and by the time of anther, it is ready to dehisce. The tapetum has completely degenerated. कौन ना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जितेबाला हो सार से कौन कर गैमेटा तार प्रड्यूस हो. तुम नेक्स्ट देख लास्ट स्लाइड गुड़ाक हुए तो नहीं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस तो मुझे क्लास रे पढ़ेनी. नेक्स्ट क्लास रे तुम देखिपर से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस रे केमी तुम सेलटा फॉर्म करुच्ची आ सेटा कौन कर ना तुम टापेटमटा को टोटाली डिजेनेरेट करके डेइस होगी जीव. ओके, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ tapetum. One is invasive or amoeboid tapetum, another is glandular tapetum. Okay, पुणी थर ये स्ट्रक्चरटा देखली कारण आंथर स्ट्रक्चरटा आमको आंथर पार्ट जदि क्लास चली तो आंथर स्ट्रक्चरटा को भल से मन रखा पड़ो. दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एंडोथेसियम, दिस इज मिडिल लेयर, दिस इज tapetum. In the inner layer microspore mother cells are formed. This is connective. Okay, this is stromium. Okay, ये जिनस गुड़ा को बारंबार रिपीट कले तुम मन रही. ओके, तो आम पढ़ा जो टापेटमटा कौन डिफरेंट टाइप अच्छी से केमिति अच्छी. दिस टाइप ऑफ टापेटम कॉमन इन मोनोकॉट्स लाइक ट्रेड्सकांटिया, टाइफा एंड आरम स्पेसीस. एटा कौन ना तीन टा स्पेसीस अच्छी, ट्रेड्सकांटिया, टाइफा एंड आरम स्पेसीस. ये स्पेसीस गुड़ा कौन ना मोनोकॉट गुड़ाक. ये कौन ना मोनोकॉट, ये कौन ना इनवासिव और आमोइड टैपेटम देखा मिलता है. एगुड़ाकर मेन फंक्शन कौन ना दे हैव द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड देयर प्रोटोप्लास्ट व्हिच पेनेट्रेट बिटवीन द पोलेन मदर सेल. कौन ना तांको भीतर कौन फॉर्मेशन करे ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर्मेशन करे. ये वर्डटा को तुम मन रखि. ओके, and also in some dicot it was seen that are helianthus ambrosia species. helianthus species कौन, helianthus species कहीं जानी कि let me check. ओके, helianthus की जानी कि helianthus माने सनफ्लावर देखी थी तुम माने सनफ्लावर इंग्लिश कौन सनफ्लावर ओडिया कौन से मत कमेंट मध्यम तुम बतैब. ओके, तो हेलियांथस आम्ब्रोसिया, आम्ब्रोसिया कौन ना से गुड़ाक डिफरेंट टाइप ऑफ जो साग स्पेसीस गुड़ाक छोट छोट सर्प्स गुड़ाक जोड़ा कि बहुत सारा आम्ब्रोसिया स्पेसीस रे जाउछंती. से मानक भीतर कौन ना इनवेसिव और आमोइड टैपेटम देखा मिलता है. ओके,
The inner and radial walls of tapetum break down due to hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzymes are those enzymes those have capacity of hydropower inside these that were helps in the lytic process of any of cells. देखो मनकर गोटे सेल अच्छी let the dishwasher cell inside the water content will be available. If the water content will be increased due to any kind of chemical changes inside the cell, it will start a force which was hydrolytic force. Okay, this force was induced because of hydrolytic enzyme. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थिले कौन ना सी कौन सी गोटे बाय प्रोडक्टा को ब्रेक डाउन करिवो जे कौन जे थ्रो रे किसी केमिकल कंपोजिशन रिलीज हो जोटा कि हाइड्रोलाइटिक फोर्सटा को डेवलप करेबो सेल लाइसिस हेले एमितिया सिस्टम होइथाय आपोफेज आपोफाइसिस रे मध्य सेम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रो बहुत सारा भूमिका रही अछि and their protoplast penetrate between the pollen mother cells and developing pollen grain कौन ना तार प्रोटोप्लास्ट ता कौन करिवो ना पेनेट्रेट करिवो कोठी ना पोलेन मदर सेल रे भीतर देख एटा मन कर तमर कौन ना टापेटम ता आंथर वाल रहिला एटी टापेटम टा से भीतर कौन ना तमर पोलेन मदर सेल भी अच्छी माइक्रोस्पोर मदर सेल जाक भी कहूचे आ कौन ना अच्छी सेठी कौन अच्छी ना टापेटम विभिन्न लेयर गुड़ाक अच्छी है इनर टापेटम लेयर कौन कर ना कौन कर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थी कौटी ना इनभासिव आमोइबॉइड टापेटम केस रे आ कौन कर ना प्रोटोप्लास्ट को ब्रेक करके से पेनेट्रेट कर ना कौटी ना पोलेन मदर सेल एंड द पोलेन ग्रेन भीतर को एंटर कर जाई पारिबो ओके बुझिला After the penetration, they fuses with each other and forms a mass of tapetal periplasmodium. এই ওয়ার্ডটাକୁ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିବ tapetal periplasmodium. ପେରିଫେରିରେ କ'ଣ ପେରିଫେରି ମାନେ କ'ଣ ତମେ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ପେରିପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଡ଼କୁ tapetal periplasmodium ଫର୍ମ କରିବ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା The tapetal plasmodium remains associate with the pollen grain till the maturity सी कौन ना टापेटियम प्लाज्मोडियम टा रिमेन सिक्थिबो पोलेन ग्रेन रो मैच्योरिटी पर्यंत व्हेन द आंथर्स गेट डाइंग जेतेबेले आंथर डाई करिवो ताले कोन करिवो ना टापेटल पेरिप्लाज्मोडियम गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड रोटेड ओवर द सरफेस ऑफ पोलेन ग्रेन सी कौन कर ना टापेटल प्लाज्मोडियम पेरिप्लाज्मोडियम टा जोटा पेरिफेरी जो टापेटल प्लाज्मोडियम गुड़ा थी डिस्ट्रॉयड हो आ कौन कर ना पोलेन ग्रेन इन सरफेस रोटेट करदेव बाय हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइन एंजाइन मैंने कौन ना बाहर साइडर फॉर्मेशन जो होची इंटाइन मैंने कौन ना भीतर साइड फॉर्मेशन करोथिले ओके दिस आर एंजाइन भीतर साइड फॉर्मेशन करोथिले कौन ना इंटाइन हम एटा कौन ना आउ गोटे टाइप रो टापेटम एटा कौन ना ग्लैंडुलर टापेटम glandular tapetum कौन ना the cells of glandular tapetum remains intact throughout the microspore development कौन ना glandular tapetum रे जो सेल गुड़ाक थिबो सेगुड़ा कौन ना सेगुड़ा इंटैक्ट हेकी थिबो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट पर्यंत पूरा माइक्रोस्पोर डेवलप होगी स्पोर फॉर्मेशन कला पर्यंत भी से ग्लैंडुलर टापेटम रो सेल गुड़ाक इंटैक्ट हेकी थिबो इंटैक्ट माने कौन ना पूरा जड़ित होगी थिबो बुझिला एंड दे सीक्रेट देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द आंथर से कौन करिवो ना सीक्रेट करिवो इनर सेल ऑफ द सरफेस रे से सीक्रेट करिवो बुझिला सिक्रेटरी टापेटाल ए वर्डटा कौन आसिला चलो देखिबा secretory tapetal are the cells with thin and passes almost all the cell organelles like mitochondria, ribosomes, plastid, dictocytomes. राइबोसोम रो एठी मोर स्पेलिंग टा मिस्टेक हो जाई छी एक्चुअली एटा नुवा स्लाइड टा सेति पई सेटा मिस्टेक हो जाई छी ओके सिक्रेटरी टापेटल कौन ना जोटा सिक्रेट करूथबो किछि ना किछि केमिकल सब्सटेंसेस हो कि कौन सी एंजाइम सिक्रेट करूथबो these cells are thin and passes almost all the cell organelles like mitochondria
ribosomes, plastid, dictosomes, and some spherical robust body. ओके एटा कौन ना एते थिन जे से कौन ना ट्रांसफर भी होई पारिबो सेल ऑर्गेनेल भितरे. ओके नेक्स्ट दिबा स्लाइडटा ब्लैंक रखा है पिक्चर जदि किसी दरकार पड़िबो बनेबाकू. Just before the pollen mother cells under meiosis, the wall of the tapetal cell become thin and the number of the ribosomes increases considerably. कौन ना पोलेन मदर सेल थिपा एतरु सेठी कौन हम ना पोलेन मदर सेल भितर मेयोसिस प्रोसेस हबो. मेयोसिस प्रोसेस हेले कौन ना फोर सेल्स हबो. देखो पोलेन मदर सेल थिला 2n थिला सेठु कौन ना n आसिला 4n हो गला सेठी कौन है ना तुम मेयोसिस प्रोसेस है. मेयोसिस रे 4n आसिले से कौन ना निजे गोटे गोटे न्यूक्लियस धरिकी से कौन करेंगे ना पोलेन फॉर्म करेंगे. 4 न्यूक्लियाई है पोलेन फॉर्मेशन करेंगे 4टा पोलेन फॉर्मेशन करेंगे. ओके tapetal cells become thin and number of ribosomes increase. ribosomes गुड़ाक increase हम. ribosomes increase कले कौन हम ना कौन ना राइबोसटा को ब्रेक करिवो कि नहीं. With the complication of pollen development, the probist body passes into the anther locule and coated over the pollen grain. कौन करिवो ना दिस केस रे कौन हबो पोलेन ग्रेन गुड़ाक डेभलपमेंट होगी कौन करिवो ना से गुड़ाक कौन दिस कंपाउंड जो राइबोसोम गुड़ाक बासिला से कौन करिवो ना आंथर लोक्यूल भीतर को बसिला एंड कौन करिवो ना पोलेन ग्रेन को पूरा कोटेड करिक रहिला राइबोसोम गुड़ाक सेठू कौन हम ना पोलेन ग्रेन गुड़ा कौन बाहर को बाहर पारिबो. एगुड़ा कौन एटा कौन ना हायर मोनोकॉट एंड डाइकॉट से देखा मिलिबो. एई टाइप रो ग्लैंडुलर मन रखिबो एग्जाम रे आसी पारे. व्हिच टाइप ऑफ द टैपेटम्स are found in higher plants. ओके हायर प्लांट्स और हायर मोनोकॉट और डाइकॉट तमें यार आंसरटा कमेंट रे दब. ओके फंक्शन ऑफ टैपेटम. टैपेटम रो फंक्शन कौन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द टैपेटम्स टू स्पोरोजिनियस टिश्यू. स्पोरोजिनियस टिश्यू कौन जो टिश्यू गुड़ाक स्पोर कंटेन कर स्पोरोजिनियस टिश्यू से कहवा कौन कर न्यूट्रिएंट कौन कर टैपेटम ट्रांसपोर्ट कर थ्रू ट्रांसपोर्ट हो टैपेटम को. एक्चुअली कौन तुम मिडिल लेयर रे भी तुम कौन ना न्यूट्रिएंट अच्छी. न्यूट्रिएंट ये देख भल केसटे तुमको देखेबी. तुम रहा कौन एपिडर्मिक्स एंडोथेसियम एट मझी रहा कौन 3 to 4 लेयर कौन मिडिल लेयर रहा. मिडिल लेयर कौन रहा तुम सुक्रोज रहा कि नहीं आउ अन्य न्यूट्रिएंट्स गुड़ा भी रहा. से न्यूट्रिएंट गुड़ा कौन केमी जीव स्पोर पाखक टैपेटमटा को क्रॉस करिकी से जिनटा से बुझेला. बुझिपार. ओके व्हिच रिलीज माइक्रोस्पोर इन ए टेट्राड बाय डिग्रेडिंग द कैलोस वाल. कैलोस फॉर्मेशन कौन कैलोस माने कौन कैलोस रो डेफिनेशन किए जानिछ कहलो. कैलोस आर द अनडिफरेंटेड मास ऑफ द सेल्स. दैट तुमर 10+2 रो पाठ तुम मैंने जानी थी. तो कैलोस डिपोजिशन कौन कैलोस को विभिन्न प्रकार न्यूट्रिएंट भी दि जाए जमीती कि तुम अगर मीडियम रे से बढ़ी थाए एमबी मीडिया रे से बढ़ी थाए डिफरेंट टाइप ऑफ द मीडिया भी अच्छी. तो प्लांट सेल भीतर कौन मीडिया आमको दि जाए ना प्लांट रो आंथर फॉर्मेशन होची तो सी न्यूट्रिएंट गुड़ा कौट देला ना जी सी जहाँ स्टोर करी रखिथिला जोड़ा सब कवर अप करी केमिति आसला ना टैपेटम को कवर अप करके आसला. ओके टैपेटम plays an important role in formation of एग्जाइन प्लांट किट. एटा कौन ना लिपिड आ कैरोटिनॉइड. कैरोटिनॉइड कोठी देखा मिलता है अधिकांश ना लीव्स गुड़ाक देखा मिलता है. ओके कैरोटिनॉइड्स फ्रूट्स भी किसी अच्छी जानी जदि पार ताले कैरोटिनॉइड्स किसी फ्रूट्स एग्जांपल दब किंतु एते अटेंटिवली तुम क्लास को भी शुण कमेंट भी माने जदि पॉसिबल दे पार वीडियो को स्किप करिकी नहले कमेंट भी नदेले किसी असुविधा नहीं. ओके किंतु यह पूर्व तुमको जानी रखा उचित तुम लास्ट
क्लास जो जदि तुम न देखि ताहले तुमको से प्रोब्लेम हम कारण से क्लास टाक जी भी अटेंड कर क्लास थ्रो रे तुम निजर कोर्स टी को आराम से पास तो से 60% आंसर भी दे पार। ओके, तो ये देखा टापेटम प्लेस एन इम्पोर्टाट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन प्लांट किट लिपिड और कैरोटिनॉइड्स पोलन किट एंड फॉर्म बाय द टापेटम लेयर। ये कौन कर टापेटम रे किसी एग्जाइन जो राइबोजाइम थिला सी कौन कर कि गोटे एमती एंजाइम फॉर्मेशन कर जोटा कि तुम एग्जाइन फॉर्मेशन है कि टापेटम वाल रे सी जाकि रहिबो कौन कर व्हिट अट्रैक्ट इन द insect attachment this protect the pollen from the UV radiation। ये कौन कर जो एग्जाइनटा रहा है बाह्य पट को जीव स्पोर बाह्य साइड लगी रही से कौन कर इनसेक्ट जदि तुम पोलेन स्पोरटा को भी नहीं जाऊँगी सेटा कौन ना तुम डिनेचर हेनी कि कौन प्रकार डैमेज पाइबनी केमी ना ये टापेटम भितर ये वार्डटा कौन ना एग्जाइन प्लांट किट लिपिड और कैरोटिनॉइड जोटा थाए और पोलेन किट से कौन ना सी प्रोवाइड करता है। यहाँ गोटे बेसिक फंक्शन होची कौन ना टापेटम बुझिला यूवी रेडिएशन आसी पोलेनटा डिनेचर हो पारे से यूवी रेड को भी रेडिएशन को भी प्रोटेक्ट करी थाए। कैलोस आर द सिक्रेटरी ऑर्गन्स माइक्रोस्पोरेटर बाउंड टू फैक्टरी। ओके, ये चैप्टरटा को यही बोधे टॉपिकटा को छड़ा होइछि। ओके 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 छाड़ी दिया जाइछि। डेवलपमेंट ऑफ आंथर द यंग एंथर इज ए होमोलोगस mass of meristematic cells surrounded by epidermis। The young anther एटी कौन कहला सी द यंग एंथर इज होमोलोगस mass of meristematic cells। यंग एंथरटा कौन है ना सेम टाइप ऑफ mass of meristematic cell रो सराउंडेड होइकी अछि बाय कौन ना सेम टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स अच्छी जोटा सराउंडेड होइछि कौन ना एपिडर्मिक्स रे सराउंडेड होइछि। तो मुझे तार स्ट्रक्चरटा बनई कि देखी डेवलपमेंट केमी कौन हो। ओके, तुम मैंने से देख फास्ट तापर तुमको इजी हो बुझीबारे। लेट मी ड्रॉ ओके first of all you will be see a cells like your epidermis layer at the primary stage epidermis layer will be found and these will be entangled with some parenchymatous tissue। Okay, parenchymatous tissue which were form the callus, this structure is called as callus। Okay, in this callus structure you will be seen the undifferentiated parenchymatous tissue। ओके, ये टिश्यूटा parenchymatous किंतु एटा कहार ना आंथर होइथिबो। ओके, at the next stage you will be see first of all I will draw a small picture of it। It was the first step, then it will be seen that epidermis layer will produce some layers which are called as the archegonial layer। Archegonial layers or it is called archegonial cells। Okay, in this cell also these are parenchymatous cell, these will be you will be know that what are the parenchymatous cells। Okay, these are archegonial cells, these cells are basically archegonial cells, these are 3 to 5 or it may be 6 to 8 cells archegonial cells। Okay, in next step I will draw the next step। Okay, in the next step here it will be epidermis and the archegonial cells will be developed into
primary sporogenous cell. Primary sporogenous cell. Okay, you have to remember these things. In the primary sporogenous cell also some other cells are attached with it. It was primary parenchymatous cell. Sorry, primary uh, parental cell. Primary parental cells. Okay, with the sporogenous cell also there are, the archegonal cell will be formed the sporogenous cell with some primary parental cell. Okay, then it will be form another type of the cell. It will be a complex process in which you will be clearly visible the epidermis. With epidermis ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଥିବ, ଏପିଡର୍ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ଲେୟାର ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମିସ୍ ଲେୟାର। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଆନ୍ଥର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଲେୟାରଟା ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମିସ୍ ଲେୟାର ବି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ୍ ଲେୟାର ବି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଏଣ୍ଡୋଥେସିୟମ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିଅରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ବି ହେବ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେତିକ ରଖିଥିବ ସିଏ ବି କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ କେଉଁଠିକି ନା ଟାପେଟମ୍କୁ ପାସ୍ କରିବ। ଟାପେଟମ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇକି ବି ସେ ସ୍ପୋରୋଜେନିୟସ୍ ସେଲ୍କୁ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟାପେଟମ୍, ଏଇଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ମିଡ଼ିଲ୍ ଲେୟାର ରହିଲା। ଟାପେଟମ୍ଟା କ'ଣ ତୁମର ଏଗ୍ଜାଇମ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ସେ କିଛିଟା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଯେତିକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ୍ ବି ଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଲେଟ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଲା ସିଏ। ଦ ୟଙ୍ଗ ଆନ୍ଥର ଆର୍ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ମାସ୍ ଅଫ୍ meristematic cells and surrounded by epidermis. Okay, a group of hypodermal cells in each of the corner enlarges in the size that contains dense enlarges and each size contains a dense cytoplasm prominent nuclei. କ'ଣ କରିବ ନା ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ହାଇପୋଡର୍ମାଲ ସେଲ୍ସ, ହାଇପୋଡର୍ମାଲ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅପର ଲେୟାରକୁ ଯାଇକି ଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଚ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ କିଛିଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଆଉ ସେ ଡେନ୍ସ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଥିବ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ଆର୍କେସ୍ପୋରିଆଲ ଇନିସିଆଲ ସେଲ୍ସ। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆର୍କେସ୍ପୋରିଆଲ ଇନିସିଆଲ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଆର୍କେସ୍ପୋରିଆଲ ଇନିସିଆଲ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ପିକ୍ଚରରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେଉଁଠି ନା କେମିତି ହେଉଛି ନା କ୍ୟାଲୋସ୍ ଯେଉଁ ଅନଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଇଥିବ ମାସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ସିଏ କରିଥିବ ଆର୍କେସ୍ପୋରିଆଲ ମଦର ସେଲ୍ସ କରିଥିବ ନା ନାହିଁ। ସିଏ ଲାଟର ଅନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ସେଲ୍ କରିବ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ସ କରିବ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ଦ ଆର୍କେସ୍ପୋରିଆଲ ମଦର ସେଲ୍ସ ଡିଭାଇଡ୍ସ periclinally to form the primary parental cell and inner primary sporogenous cell. Okay, तुमको यहाँ बुझे देती केमी सी आर्केस्पोरियल सेल्स गुड़ाक फॉर्म कर कौन ना प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल एंड प्राइमरी पेरेंटल सेल्स। तो प्राइमरी पेरेंटल सेल्स अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल कौन ना पेरीफेरी पट को डिवाइड करके जीव, पेरिक्लिनल डिवीजन आर टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ओके, बुझेला? सॉरी, टुवर्ड्स पेरीफेरी, फ्रॉम द पेरीफेरी। ओके, सी पेरिक्लिनल डिवीजन होई कि तापर कौन करिवो ना प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स आर फॉर्म्ड एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स
and may undergo the mitotic division to form the microspore mother cells. ओके प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस जेटा दी प्रकार सेल्स जो आमर थिला आर्किस्पोरियल मदर सेल आसला कौन ना प्राइमरी पैरेटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल पैरेटल सेलटा कौन करिवो ना सी अंडरगोज हो पेरिक्लिनल डिवीजन रे आ सी कौन करिवो ना तीन गिव राइज तो आंथर विभिन्न प्रकार लेयर्स गुड़ाक कर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल जोटा से पेरिक्लिनल सेम ठीक अच्छे पेरिक्लिनल माने टुवर्ड्स पेरिफेरी डिवाइड कर स्पोरोजेनियस सेल गुड़ाक अच्छी ना से स्पोरोजेनियस सेलटा कोटा फॉर्मेशन करिवो ना प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल जोटा थी से स्पोरोजेनियस सेल फॉर्मेशन करिवो जोटी तुम पोलन स्पोरटा प्रोड्यूस हम ओके ये देख तार डिफरेन्स लेयरटा को क्लीयरली देखी ये तुमको ड्र भी करने को पड़ पारे किंतु तार कौन ना कट सेक्शन गोटे सेटा को ड्र करने पड़ो ये क्लीयर टोटाल सेक्शन न करके कट सेक्शन करेंगे जमी मु पिक्चर बनाऊली ओके यहाँ कौन ना देख तार एपिडर्मिस अच्छी यहाँ कौन ना अनडिफरेंट सेल अच्छी कैलोस अच्छी आर एमती कौन ना कट पार्ट गोटे बनइब बुझीला ये आर्किस्पोरियल सेलटा अच्छी देख नेक्स्ट स्टेप रे कौन हो ना आर्किस्पोरियल सेलटा प्रोड्यूस होची फॉर्म होची तापर कौन ना आर्किस्पोरियलटा कौन ना प्राइमरी मदर सेल्स गोटे पेरेंटल सेल करिवो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल करिवो एई साइड रे करिवो से बुझियला ओके इन नेक्स्ट स्टेज कौन करिवो ना तमर जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल थी सेटा कौन करिवो ना स्पोर मदर सेलटा कला स्पोर फॉर्मेशन पाई आ जोटा प्राइमरी पेरेंटल सेल थिला सेटा कौन करिवो ना तमर ये जो टापेटमर विभिन्न लेयर कला बुझियला एटा को एपिडर्मिस एंडोथेलियम थिला मिडिल लेयरटा आगो थिला टापेटमर विभिन्न लेयर्सटा भी कर देला बुझी पारलो ओके एटा टापेटमर टोटल स्ट्रक्चर एटा देखो तमरा आंथर टीएस टोटल स्ट्रक्चर हो जाई टापेटमर स्ट्रक्चर देखि वास्कुलर बंडल और कनेक्टिव टिश्यूज वास्कुलर बंडल और कनेक्टिव टिश्यू जानिथिबो न्यूट्रिशन ट्रांसफर ये हेल्प करिवारे भी साहाय्य करता है ओके क्लियर माइक्रोस्पोर मदर सेल स्ट्रोमियम कौन ना डेहिसेंस बेले हेल्प करिवो एपिडर्मिस यार एंडोथेलियम टापेटम मिडिल लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल स्ट्रोमियम दीज ऑल आर प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड ओके देखो ये केमी ना पोलन ग्रेन जो फॉर्मेशन हो केमी डेहिसेंस होती देखेला विभिन्न लेयर गुड़ाक ओके तुम मानक स्लाइड भी आवेलेबल करा तो जहाँ थ्रो तुमको नोट थ्रो भी जावाक पड़ोनी जदि तुमको नोट मिलूँ पढ़ ना स्लाइड भी पढ़ी तुम एग्जाम रे जापर ओके हियर इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन ना बापा बापा और माँ मध्य बड़ किए कही माँ बड़ तो सी मेगास्पोरोजेनेसिस करी आम मेल केस पढ़ुचे आंथरटा मेलटा सी कौन कर ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन होची आमे देखिबा 1 सेकेंड ओके the development of microspore from the microspore mother cell is called as the microsporogenesis okay हियर कौन ना आम कौन देखी ना कैलोस सेल बनई एपिडर्मिस रे सेठू कौन होता ना सी तार आर्किस्पोरियल मदर सेल करथिला आर्किस्पोरियल मदर सेल कौन करथिला प्राइमरी पेरेंटल सेल करथिला प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल करथिला प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेलटा कौन करथिला तमरो स्पोर फॉर्मेशन करथिला प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल करथिला से माइक्रोस्पोर मदर सेलटा कौन ना डेवलप करछि माइक्रोस्पोर मदर सेलटा जेतेबेले तमरो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करछि से प्रोसेस को कहगला कौन ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बुझीगला ये देखो तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर लूजली अरेंज व्हेन मैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन करिवो ना लूजली अरेंज हो केतेबेले ना जेतेबेले तमरो आंथरटा मैच्योर हो लूजली अरेंज हेले कौन ताकू कौन ना डिस्पोजल हवा को हेल्प करिवो माने सहज हबो इजी हबो द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर लूजली डिवाइडेड बाय meiosis to form the microspore and pollen grains the microspore are arranged in a tetrad manner माइक्रोस्पोर गुड़ा कौन ना तुम टेट्राड मैनर रे हेतिबो एई टाइप रो फॉर्मेशन करथिबो तुमको सेटा इंट्रोड्यूशन क्लास रे भी पढ़ाई थी तुम देखिथिबो जदी भलो कथा नले जाई कि देखि देबो नले आगो को मु पढ़ेबी ओके
During the meiosis, the microspore mother cells of the wall formation may be successive and simultaneous type. कौन ना मेयोसिस स्टेज रे तुम माइक्रोस्पोर मदर सेलटा सक्सेसिव स्टेज रे पारिबो ता डी टाइप रो स्टेप अछि आइदर से कौन ना सक्सेसिव स्टेप भी पारिबो और से कौन ना साइमल्टेनियस स्टेप हे पारिबो ओके लेट सी व्हाट आर सक्सेसिव स्टाइल टाइप देखिबा दिस टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन फाउंड इन मोनोकॉट सक्सेसिवटा कौन मोनोकॉट रहउची कि नहीं सक्सेसिव जदि मोनोकॉट रहउची साइमल्टेनियस कौन कोठी हबो डाइकॉट रे हबो ओके this type of the wall formation found in monocot in this type of the formation nucleus of the microspore mother cell undergo fast meiotic division एटी कौन करिबो ना जो माइक्रोस्पोर मदर सेलटा थिबो से मेयोटिक डिवीजन रे जीवो मेयोटिक डिवीजन रे हमर कोन हबो ना दीटा न्यूक्लियस हबो एटा इजीली तमे समस्त जानिथिबो मेयोटिक डिवीजन रे कोन हुए दीटा सेल हबो the division is followed by the formation of plate between doctor nuclei सेठी कौन करिबे ना गोटे फॉर्म करिबो प्लेटटा एमिति तार एक्चुअली स्ट्रक्चरटा मु भलसे बनै दउची तो फास्ट कौन कला ना तमरा एठी थिबो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियसटा थिबो सेठी कौन करिबो ना से गोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर करिकी दीटा एटा हबो कोन ना फास्ट हबो मेयोटिक डिवीजन हला एठी डिवीजन तापर कौन एठी गोटे प्लेट लाइक फॉर्मेशन करिबो which will be divide the two ductal nuclei this wall extend toward the periphery से कौन करिबो ना पेरिफेरल लाइन को जीवो ये ऊपर साइड के जीवो एटा ऊपर साइड को जीवो पेरिफेरल को जीवो एपर्ट लाइन को भी जीवो बुझिटा 1 सेकंड बॉल से बने की देखौची एटा गोटे सेल न्यूक्लियस मेयोटिक डिवीजन है कि डिवाइड हे गला बुझिलो एठी गोटे छोटो प्लेट होइथबो से कौन करिबो ना ता पेरिफेरी लाइट को जीवो ओके एठी तो तमर डिवाइड हे छि न्यूक्लियस दीटा सेटु पेरिफेरी की जाकी से पूरा टोटल अटैच होई जीवो ओके दिस वॉल विल एक्सटेंड टुवर्ड पेरिफेरी ऑफ द बोथ द साइड एंड सेपरेटिंग सेल्स टुवर्ड द इक्वल हाफ ऑफ द डायड और डायड दीटा इक्वल हाफ रे डिवाइड करि दबो तबरे ई सेल ऑफ द हाफ अंडरगो द सेकंड मेयोसिस डिवीजन जाय कि सेठी कोन करिवो ना टेट्राड फॉर्मेशन करिवो when the wall formation again occurs in their safe way for after the meiosis one wall formation टा जोटा थिबो देखो मी टेट्राड फॉर्मेशन करदला सेकंड मेयोसिस डिवीजन देखि तापर कोन ना सेटा वॉल फॉर्मेशन करिवो मेयोसिस डिवीजन पारे the result in the formation of microspore tetrad सेटा कोन टेट्राड फॉर्मेशन हे जीवो माने चारटा माइक्रोस्पोर बाहरिवो बुझिला ओके नेक्स्ट जीवा एठी देखो तुम पिक्चर रे ताको देखैची केमिति देखो एठी गोट सिंगल सेलटा थिला कि नहीं सेटा फास्ट मेयोटिक डिवीजन को गला फास्ट मेयोटिक डिवीजन रे तमर कोन होला ना सेठी गोटे प्लेट छोटो प्लेट फॉर्मेशन कला सेटा एठु कोन ना पेरिफेरी आडू को डिवाइड कला पेरिफेरी आडू डिवाइड कले कोन ना तमर दुटा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हे गला न्यूक्लियस तो एठी डिस्टिंक्ट हे थिला किंतु एठी ताको डिवाइड हे गला एठी कोन ना से टेट्राड फॉर्मेशन कर देला एटा कोन टेट्राड फॉर्मेशन कला किंतु एटा देखो मोनोकॉट केस रे हेछि हैला टेट्राड फॉर्मेशन टा केवल मोनोकॉट केस रे हेछि मोस्टली कोन ना मोनोकॉट केस रे किंतु साइमल्टेनियसली हम कोन देखिबा सेटा को मो आगो बुझेइबी किंतु एठी तबे पिक्चर टा देखि कोन अनुमान करछो मने रे सेटा रखि था बुझियला लेट मी सी in the simultaneous process this type of the wall formation is common in dicot case रे simultaneous process टा common थाए ओके microspore mother cell undergo fast meiosis division and forming two daughter nuclei microspore mother cell टा कोन ना two daughter nuclei हबो which will be followed by the wall formation or cell plate formation एथरे भी सेम सेल प्लेट फॉर्मेशन हबो डायड फॉर्मेशन कला आ सक्सेसिव टाइप इट विल बी लुक एट द बाइलोक्युलेट स्ट्रक्चर बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी एथरे भी हबो बुझिला तापर कोन ना सेकंड जो मेयोस डिवीजन को जीवो मेयोसिस डिवीजन को से कोन करबो ना फोर डॉक्टर न्यूक्लियाई करबो हैला फोर डॉक्टर न्यूक्लियाई करबो एंड विथ ए कॉमन साइटोप्लाज्म गोटे
एक्चुअली से गोटे साइटोप्लाज्म भितर 4टा न्यूक्लियाई रखिथिबो गोटे कॉमन एठी कोन ना तार डिस्टिंक्ट होउनी बुझिला 4 न्यूक्लियस एमिति रखि देछि तापर द वाल फॉर्मेशन बिगिन फॉर पेरिफेरी टुवर्ड्स द एक्सटेंड सेंटर एंड द डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर तेथरे कोन ना तमरो भी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होउची किंतु सेथरे गोटे डीजेनरेट हेतिबो देखियो तमे आगो एट देखो एटा होची हमर साइमल्टेनियस साइट टाइप तो ये देख माइक्रोस्पोर मदर सेल रहा ये डिवाइड हो गला फास्ट मेयोटिक डिवीजन एटू कौन ना तुम 3टा फॉर्मेशन करुच्ची कहीं गोटे डीजेनेरेट हो जाऊँगी गोटे डीजेनेरेट होगी ट्रिपल सेलटा हो ओके बुझीगला एटू कौन ना टेट्राहेड्रल शेप देख आइसोबाइलेट्रल है तापर हेटू कौन ना डिस्कसेट है एठू है कौन एमती आरेंज हो लास्ट को 8 सेल भी 4 सेल टू 8 सेल डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर बन पार ये कौन ना तुम बेसिकली डाइकट केस रे आमर बहुत सारा केस देखे जमी पॉली एम्ब्रियोनी दिस केस देखा तो से डाइकट केस रे कम्प्लेक्स हो सी कोटा को कनेक्ट करोची कोटा को भी कनेक्ट करोनी से केस रे कौन ना ये जो सेम केस रु सी स्ट्रक्चर को केमी काढ़ी से देखेब बुझला लिनियरली मनकर देख तुम टेट्राड भी फॉर्मेशन होइछि साइमल्टेनियस केस रे किंतु सी एक्चुअली कौन ना से टेट्राड रु से लिनियर हैला तापर कौन कला ना सी गोटे सेल को बाइसेप्ट करदेला बाइसेप्ट कला पर कौन कला ना डिस्कटेट कला डिस्कटेट रे कौन तुम सी गोटे सेलटा को पूरा डिलेट करदेला डिलेट करदेला पर पुणी पछपट को नहीं जाइथिबो तुमको लगे डिलेट करदेला बोली से पुणी 3टा सेल एपट रहिबो माने एक्चुअली स्ट्रक्चरटा हेजिबो कोन साइमल्टेनियसली 1 2 3 अनदर जोटा थिबो सेटा पछरे थिबो तुमको जणा भी पड़िबोनी ओके बुझीगला भाबुची एते तुम डाउट भी थिबो तुम पचारे मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे बुझे देबी ओके एटा देखो तार केमी जर्म ट्यूब है कि से केमी बाहर की केमी स्पोर फॉर्मेशन है कि जाउची एटा तार पिक्चरटा देखैछि एटा कौन एटा स्टिग्माटा फीमेल रो रिप्रोडक्टिव पार्टटा पिस्टिल जानिथिबो पिस्टिल कौन ना स्टिग्मा स्टाइल कार्पेल मिसिकी कौन होला ना तुम पिस्टिलटा बुझिल एटा कौन आमर एक्चुअली आम ए पढ़ुचे कौन ना आंथर पढ़ुचे जो मैंने भावुव आंथर कौन मुझे बुझीपारुनी से जापर ठीक से पिक्चर रू देख आंथर है आंथर कौन ना 4टा स्पोर फॉर्मेशन करने को लोक्यूल अच्छी से भितर कौन ना आंथर फॉर्मेशन होची आंथर रू कौन ना स्पोर फॉर्मेशन होची स्पोरटा हेटू जो गला माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन कला ये कौन ना माइक्रोस्पोरोसाइट होती यहाँ कौन ना तार कौन अच्छी ना 2टा न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस गोटे 2n अच्छी है 2nटा कौन कला ना n काढ़ला हेटू कौन है ना हाप्लॉइड न्यूक्लियस हो गला हाप्लॉइड न्यूक्लियस हो गला कौन ना मेयोसिस प्रोसीजर ये कौन ना कैलोस फॉर्मेशन कला कैलोस कौन ना अनडिफरेंट मास ऑफ द सेल तापर से सी कौन ना मेयोसिस 2 डिवीजन में गला से कौन होला ना एक्चुअली टेट्राड है किंतु आमको देखा जाउची 3टा बुझिल 3टा ता ऊपर 4टा अच्छी देखि पारल नहीं स्ट्रक्चरटा ये टेट्राड स्ट्रक्चरटा तापर कौन कला ना माइक्रोस्पोर रिलीज कला माइक्रोस्पोर होइछि माइक्रोस्पोर रिलीज कला पर माइक्रोस्पोरटा कौन हम ना ता भीतर गोटे भैक्यूल थी जो कौन ना तुम मोस्ट ऑफ द एटा कौन कौन थी ना भैक्यूल थी जोटा कि तुम कौन ना माइक्रोस्पोरटा को हल्का बनई रखि ओके माइक्रोस्पोरटा से कौन कर ना फास्ट पोलेन मेयोसिस स्टेज को जीव से कौन ना तार से भेजिटेटिव सेल परफॉर्मेंस कला भेजिटेटिव न्यूक्लियस बाहर डिजेनेरेटिव सेल बाहर से कौन कल ना पोलेन माइटोसिस है पोलेन माइटोसिस कौन ना 2टा जो सेल बाहरी पड़ा गोटे भेजिटेटिव न्यूक्लियस बाहर आ गोटे जेनेरेटिव सेल्स बाहर देखिपु से कौन कर सी 2टा सेल पुणी फॉर्मेशन कर सेम 2टा सेल फॉर्मेशन गला
ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯାଇକି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ କେଉଁଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପୋଲେନ୍ଟା ଆସିକି ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ ଆଟାଚ୍ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ପୋଲେନ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ସେ ଜର୍ମ ଲେୟାର୍ ହେବ, ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଥିବ ସେଠି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଆଗରେ ବଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ମ ଲେୟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ସିଏ ଆପେ କାର୍ପେଲ୍ ଯାଏଁ ଯିବ। ତାପରେ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଡିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଡିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନା ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜେନେରେଟିଭ୍ ସେଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦୁଇଟା ବାହାରିଥିବ ସେଇ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଲା। ସେଇ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯାଇକି ଆଟାଚ୍ କରିବ ଏଗ୍ ସେଲ୍ ସହିତ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ତ ଦୁଇଟା ଆଉ ରହିଲା, ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯାଇକି ତୁମର ଆଟାଚ୍ କରିବ ଏଗ୍ ସେଲ୍ ସହିତ, ସିନର୍ଜି ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଗ୍ ସେଲ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଆନାଦର କେଉଁଠି ଆଟାଚ୍ କରିବ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରରେ ଆଟାଚ୍ କରିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରରେ ଆଟାଚ୍ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ଏଠି କ୍ୟାଲୋସ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ଟା ବୁଝିବା ଆମେ। କ୍ୟାଲୋସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଲିସାକାରାଇଡ୍। It is thought to be manufactured at the cell wall by the cellulose synthesis. ତ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାଲୋସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ପଲିସାକାରାଇଡ୍ କ'ଣ? ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି। ଓକେ, କ୍ୟାଲୋସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଆଟ୍ ଦ cell wall of the cell by the cellulose synthesis. କ୍ୟାଲୋସ୍ ସିନ୍ଥେଟେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯଦି ସେଲ୍କୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଲ୍ଟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ୍ ସେଲ୍ରେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଏଇ କ୍ୟାଲୋସ୍ ସିନ୍ଥେଟେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ଟ୍ୟୁମର୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର୍ ଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ତୁମର ଟ୍ୟୁମର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଜିନ୍ର କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଟ୍ୟୁମର୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ବି କ୍ୟାଲୋସ୍ଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ତା'ର ମେକାନିଜିମ୍ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, କୌଣସି ଜିନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଆସିଲା, ସିଏ ବି ସେମିତି କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲୋସ୍ରୁ ସେ ଟ୍ୟୁମର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଦେଖିଥିବ ଆଗ୍ରୋଫେସିଆନ୍ ଟୁମେଫେସିଆନ୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବ ତୁମର କ୍ରାଉନ୍ ଗଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କରିବ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ଆମ୍ବ ଗଛର ସେଲ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋରଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଥିବ। କୋରଡ଼ ତ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଥିବ, ବଲ୍କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଗ୍ରୋମେନିୟମ୍ ଟୁମେଫେସିଆନ୍ସ। ଓକେ, ସେମିତି କ୍ୟାଲୋସ୍ ବି କିଛିଟା କ'ଣ ନା ଅନଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାର ମାସ୍ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରୁଛେ କି ଏଇଟା ପ୍ୟାରେନକାଇମାଟସ୍ ସେଲ୍, ଏଇଟା ଏରେନକାଇମାଟସ୍ ସେଲ୍, କି ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପୋଲେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଟା ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ଆଟ୍ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଫର୍ମ କେବେଠୁ କ୍ୟାଲୋସ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟାର ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ସେ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲୋସ୍ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଦ କ୍ୟାଲୋସ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟା ଉପରେ ଆସିକି ବସିଲା ପୋଲେନ୍ଟା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ତାର ତ କ୍ୟାଲୋସ୍ଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛିଟା। ସେ ସ୍ପୋର୍ଟା ଭିତରକୁ ଗଲା ନା, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଡିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ସ୍ପୋର୍ ରହିଲା, ମେଲ୍ର ମେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟା ରହିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ହେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏଗ୍ ସେଲ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ନା
एंडोस्पर्म फॉर्मेशन लगे सेंटर न्यूक्लियर लगिकी से कौन ना तुम धीरे धीरे से फीमेल सेलटा भी से कैलो मास सेल कर फॉर्मेशन करोची मास सेल गुड़ा फॉर्मेशन करोची से भीतर जो स्टेज रे तुम देखो सेल गुड़ा डिफरेंशिएट कर पारना सेटा तो कैलोस स्टेज रे होची कैलोस डिपोजिशन इज आल्सो एसोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट तो से कहला कैलोसिंथेसिस इज and deposition was first detected in the microspore and biospore B.Spore embryo development microspore जो embryo develop होइथिला biospore development होइथिला callus deposition टा first देखिथिलु आमे ओके with the initiation of meiosis callus deposition and callus deposition starts between plasma membrane and cell wall of the microspore okay with the initiation of meiosis callus deposition was start and between the plasma membrane and cell wall microspore ferment okay so microspore भितर मध्ये callus deposition टा होउची the callus deposition continue through meiosis so that each of the product of meiosis and spore tetrad are printing mistake होइची एठी the callus deposition continue through meiosis and each of the product of meiosis and spore tetrad are surrounded by dense callus कौन ना तुम जो स्पोर टेट्राड गुड़ा होइछि सेटा कौन ना डेंस callus द्वारा सराउंडेड होइकि थिबो दिस callus will be form as the tapetum's multilayer and also the middle layer of the cell middle layer of the anthers where cells are produced after the completion of meiosis the callus wall was broken down by the callus enzyme which secreted by the tapetum and release of the microspore कौन ना देखो ये पिक्चर टा कले तुम बुझी पारिबो कंफ्यूज होथबो आंथर रहिला आंथर कौन ना टैपेटम लेयर रे callus टा डिपोजिशन होइछि एटी माइक्रोस्पोर तुम फॉर्मेशन हो साराणी है callus जिते डिपोजिशन होइछि callus भितर कौन ना callus कौन कला ना सेठी मेयोसिस करी से स्पोर टेट्राटा को सराउंड करदेला callus भितर सेठू कौन कला ना आफ्टर कंप्लीटेशन दिस मेयोसिस callus वाल टा कौन हैला ना एठी ब्रेकन हेबो callus वाल ब्रेकन हेले कौन हैला ना सी कौन कला ना callus एंजाइम कला पर हुई सिक्रेटेड कला ना टैपेटम कला रिलीज हैला तापर कौन करिवो ना माइक्रोस्पोर टा को फ्री कर देला कोथर जे जीवो ना स्ट्रोमियम थ्रू रे जीवो एई जो स्ट्रोमियम गैप थिबो सेटा कौन ना एंगल ऑफ डेहिसेंस भी लाइन ऑफ डेहिसेंस से थ्रो रे तुम माइक्रोस्पोर गुडा को बाहर को पठे दबो सिग्निफिकेंस टा कौन देखि दबा एई जिंसटा को हमें पढिले कौन लाभ होउची the callus separate the pollen grain preventing the underlying wall from fusing callus कौन करला ना pollen grain मानक रहला गोटा ग्रेन कर चारटा रहउची सेटा कौन ना सेपरेट करूची फ्रॉम द अंडरलाइन फॉर फ्यूजिंग अप गोटे आउ गोटे भितर फ्यूज हबनी बोली से कौन ना सेपरेट करके रखुची इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन प्लांट सेल इन रेस्पोंड ऑफ हाउंडिंग हेवी मेटल ट्रीटमेंट और पैथोजन इन्फेक्शन मुझे एमती कहली देख प्लांट से एग्रोमेनि टुमेफेसियन केमी होची ना देख प्लांट से किसी आउंड हो जाऊँगी सेठी तुमर ना गोटे हार्मोन फॉर्मेशन होची सेटा किछिटा इनसेक्ट अटैच होचनी जहाँ पाखे से एग्रोमेनि टुमेफेसियन टा थिबो सी कौन करिवो ना सी अटैच कला पर से जगह तुमर ओन फॉर्मेशन करदेव बुझीगला से टाइप केस भी देखा जाउची कोठी ना callus केस रे इट इज प्रोड्यूस इन द प्लांट सेल एंड रेस्पोंड to the hounding and heavy metal treatment of pathogen infection. It is also found in the phloem and seed plates and pollen tube and cotton fiber. Okay. The microspore in the tetrad are held together by callus wall and the callus wall also isolated sporogenous tissue from somatic tissues. Okay. कौन ना माइक्रोस्पोर टेट्राड हेल्ड करी रही चार्टा जाक टेट्राड हेल्ड होती कमी ना callus wall थ्रू साहाଯ୍य
ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ୟାଲସ୍ ୱାଲ୍ ଅଲସୋ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଫର୍ମ ଦ ସୋମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ସୋମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ହେବା ବେଳକୁ କ୍ୟାଲସ୍ଟା ତୁମର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପୋଲେନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା। ଜାଣିଛି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋ ପସିବିଲିଟି ହିସାବରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।